जमाने भर में बढ़ा घर का शान बेटी से। बोला जाना सुभान अल्लाह। लगा था कि कौ तरह जन नहीं के पहुंचल, हमारा तो मुझे पहुंच गई बा। अब अख्तर से आप मुजफ्फरपुरी आएंगे, देखते हैं कहाँ तक संभालते हैं। मैंने तो देखा कई जलसों में, मुशायरों में 3-3 बजे रात को ये बंदा लगता है कि कब्रिस्तान से मुर्दों को उठा रहा है। आज हिंदुस्तान से उठाएगा, उत्तर प्रदेश से बिहार ले जाएगा, सरकारी मुजाहिद के बारगाह में चलेंगे। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। मुजाहिद के बारगाह से आने वाला मेहमान है सरकारी सुरकाही का बहुत बड़ा दीवाना, सरकारी गुलजारे मिल्लत का बहुत बड़ा चहीता है, जिनके फोन पर बंदा लब्बैक कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के हर खिते में पहुंच जाता है, जिसे जमाना अख्तर ज़िया मुजफ्फरपुरी के नाम से पहचान रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छे आवाज के मालिक हैं। मैं मिसरा पढ़ रहा था कि जमाने भर में बढ़ा घर का शान बेटी से। जमाने भर में बढ़ा घर का शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जमाने भर में बढ़ा घर का शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। और ये जरूरी नहीं कि बेटे से नाम रोशन हो, अरे मेरे नबी का चला है खानदान बेटी से। सरकारी गरीब नवाज का जो जश्न मना रहे हो ना, उसी बेटी के एक कड़ी ये भी है, उसी बेटी से हैं। सरकार सैयदा फातिमा से आपका भी नस्ल है अल्हम्दुलिल्लाह। सरकारी ख्वाजा शायर कह दिया ना कि जमाने भर में बढ़ा घर का शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। और ये जरूरी नहीं कि बेटे से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला है खानदान बेटी से। हज़रात आज सादात इकराम का जो काफिला पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, ये सरकार सैयदा फातिमा से, दूसरे से नहीं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी अच्छा पैगाम आपने सुना। अगर इस पे अमल कर लिया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जलसा कराने का मकसद हल हो। हमारे घड़ी में 12-22 हो चुके हैं। अब बिला ताखीर हिंदुस्तान के उस मायनाज मद्दाह रसूल से आप मुलाकात करें, जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और इजलासों में कामयाबी की जमानत के चेयर को कब्जा करता है, जिसे जमाना फैजान हुजूर गुलजारे मिल्लत जनाब मोहतरम अख्तर ज़िया मुजफ्फरपुरी आए, उनका इस्तकबाल नारे तकबीर व नारे रिसालत के सदाओं में कर लें और झूम करके नारा लगा लें कि नारे तकबीर। 12 बजे के बाद नारा भी लगाना मुश्किल हो जाता, नहीं बड़ी जबरन लगाना पड़ता। क्या करिएगा, नकीबों का काम है बोलवा रहा, बोलेगा नहीं तो जाएगा कहाँ। हाँ वैसे भी हम लोग शहरे पटरौना से ताल्लुक रखते हैं ना। अख्तर भाई आप तो बिहार में कभी कभार कह देते हैं बड़कुलिया से आया होगा, बड़कुलिया वालों की बात। लेकिन कुशीनगर की भी धरती कोई आम धरती नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक अल्लाह वाले यहाँ आराम कर रहे हैं, एक से एक अल्लाह वाले आराम कर रहे हैं। अब मुझे फख्र और नए अंदाज में महसूस होती है। मसाइल का इख्तलाफ अपने जगह पर है, लेकिन एक शख्स इसी कोख से जन्म लिया जो आज अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर यूनिवर्सिटी जैसे इदारे में ये वाहिद प्रिंसिपल है जो खारिजी जिलों का है, जो कुशीनगर से ताल्लुक रखता है, जिसे जमाना मुहक्किक़े मसाइल जदीदा सिराजुल फुक़हा मुफ्ती निज़ामुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाह उसी के दयार में आप भी क़याम करते हैं। और इसी सरजमीन पर खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा कारी रज़ीउल्लाह साहब है ना। हजरत कारी रज़ीउल्लाह साहब की ज़ाते बाबरकात भी कोई मोहताज तारुफ नहीं थी, पूरा हिंदुस्तान जानता है कारी साहब को। इन पर भी फैजान सरकारे बरेली का ही था, तभी तो ये कहते हुए चले गए, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। और अख्तर ज़िया मुजफ्फरपुरी भी पहला फैजान कुशीनगर से पाए हैं। गलत कह रहा हूं अख्तर भाई? वो भी किसका फैजान है? हजरत हाजी इब्राहिम अली शाह जो पिपरा कनक के सरजमी पर आराम कर रहे हैं। कहा गया कारी रज़ीउल्लाह साहब ये कहते हुए चले गए, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर। तो आप कुशीनगर शहर से ताल्लुक रखते हैं, बड़कुलिया के बहु गुमन का मत बैठा जाओ, होशियार रह जाओ। बड़कुलिया बाग पटरौना से आगे बाग गबड़िया जमत बड़कुलिया गांव के भी नाम है। हजरात मोहतरम बड़कुलिया का अभी एक लतीफा याद आ गया, अब मैं पलट रहा हूं उसको थोड़ा सा आपको बेदार करने के लिए। अख्तर भाई 2 मिनट।
बलिया का एक दामाद चला गया शहर लखनऊ, है ना भाई, शहर लखनऊ। लखनऊ एक प्रोग्राम में थे हम लोग, लखनऊ शहर में। मेरी बात सुन, क्या बात है भाई? अल्लाह अल्लाह, इमाम साहब को बुला रहे हैं। इमाम साहब को जब कोई बुलाता है तो हादसा लगता है, कहीं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन वाला मामला तो नहीं आ गया। ऐलान करने के लिए इमाम साहब, अभी अल्लामा साहब ने कहा ना सब इमाम साहब से करवाएगा, एक वक्त गायब हो गए तो वो उंगली उठाएगा जो खड़े खड़े करता है। शर्म नहीं आती है इमामों पर उंगली उठाते हैं। मैं खुद आज लॉकडाउन में मेरा इदारा बंद था, मैं भी इमामत कर रहा था अख्तर भाई। जब कारी साहब कहते थे कई बंदिशें एक जगह इकट्ठा होती है, कारी रसूलुल्लाह साहब, तभी जाकर के दारुल उलूम देवबंद होता है। और इस सारे बंदी में सब परेशान थे। अख्तर भाई परेशान थे कि नहीं? कितने जल्द से आपके कैंसिल हुए थे तो आप ही जानते हैं। अल्लाह अल्लाह, तो कितनी बंदिशें थी, फाजिल नगर बंद, कसिया बंद, दिल्ली बंद। अल्लाह अल्लाह, मैं तो रमजान में जा रहा था फतेहा अपने यहाँ से, तो देखा इस हाईवे पर सब पैदल जा रहा है। कहा भाई क्या बात है? तो कह रहा सब बंद है। उन्हीं बंदों में से बंद 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 दारुल उलूम देवबंद। गलत कहता नहीं, गलत कहता नहीं, एक सही बात है। अब बड़कुलिया वाला मुफ्ती साहब किबला आप आराम करें, 2 मिनट में बेदार कर रहा हूँ, अख्तर भाई को पढ़वाना है, इसलिए कि मेरा काम है। रात दूसरा क्या नाम है, आधा हिस्सा गुजर चुका, निस्फ रात निकल चुकी है और हम दूसरे पहर में जा चुके हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़कुलिया का, कहाँ का हो, अरे बोला जना मर दिया, सुभान अल्लाह, कुशीनगर का दामाद चला गया शहर लखनऊ, उसके ससुराल लखनऊ में थे। अब वो बंदा पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद लखनऊ वाले बड़ी साफ उर्दू बोलते हैं। अब वो उर्दू अगर बोलने लगे हमारे कुशीनगर में आके, तो हमारे पीपरा लोग को तो कुछ लोग को पल्ले नहीं, कुछ लोग के पल्ले नहीं पड़ी भाई। वो उर्दू बोल रही थी। जब ये ससुराल गया बंदा बड़कुलिया का रहने वाला, तू समझ लो सास की बड़कुलिया के बहू को पडरौना से आइल बा, एकरा के तनी पूछ ली का खाई का पी, तो वो बड़ी होशियार रहे। तो शहर वाला बहुत रे मेरे प्यारी इस्लामी भाइयों, थोड़ा सा आपको चेंज करने के लिए माजरत चाहता हूँ। उलमा के जिम्मेदार उलमा हमारे सद्दाम ज़री साहब किबला तशरीफ रखते हैं, वहाँ महबूल हक साहब किबला मिसबाही। इस अब क्या हुआ मालूम है, जब वो लाइव पानी पीने के लिए, तो लखनऊ शहर का रेवड़ी मशहूर है ना अख्तर भाई, ट्रेनों वगैरह में भी देते हैं सब फर्जी नेवड़ी, वो जब खोलिए तो गड़बड़े रहता है। वैसी आगरा का पेठा का भी मामला है। तो जब वो रेवड़ी ला के रख दी मेज पर, कहा आगे पीछे देख रहा था सासू बाप, अच्छा देखता हूँ कहाँ तक मेरा इम्तिहान लेती हूँ। बड़कुलिया का बौक समझ रही है। जब पानी तो पी लिया, तो वहां शहर लखनऊ में मेहमान के फरमाइश के एतबार से वहां खाना पेश किया। तो वो कही बाबू आप खाने में क्या पसंद करेंगे, बैगन खाएंगे या कद्दू शरीफ खाएंगे, बोला जना, या पालक के पाक खाएंगे। अल्लाह अल्लाह, जब इतना सुनना था और भी बहुत सारी बातें कही, तो आपने कहा मेरी मुकद्दस माँ, सासू माँ, मैं एक हकीर आदमी, मेरे जबान भी उस लायक नहीं कि मैं इन सब्जियों का नाम ले सकूं। मैं एक हकीर आदमी, आप ऐसा करें, देखे कोई आवारा सा कोई मुर्गा मिल जाए वही बना दे, मेरे हक में बेहतर होगा। तो पडरौना वाला बड़ी होशियार होता है। तो उसी पडरौना शहर जिला कुशीनगर से आप ताल्लुक रखते हैं, तो बेदार होइए। मुजफ्फरपुर का आने वाला मेहमान अब आपसे मुलाकात करेगा।